अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर्स ई क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल है। वेलकम, सुस्वागतम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में पढ़ने की मुहिम के चौथे हफ्ते का मुताला करने जा रहे हैं। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन लेते रहें। हम इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने के मुहिम के चौथे हफ्ते की सरगर्मियां देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है, ग्रुप ए, वो दर्जे अतफाल से तो दुवम जमात तक के तालिबे इल्मों का तुलबा का ग्रुप है, जिसके चौथे हफ्ते की सरगर्मी कुछ इस तरह से है। देखिए, हम देखते हैं यहाँ चौथा हफ्ता बाहमी मुताल्ला इब्तिदाई ख़्वानदगी में काफ़ी अहमियत रखता है और बिलखुसूस जमात अव्वल और दुव्वम के बच्चों के लिए बहुत मुफीद होता है। अब बाहमी मुताल्ला यानी जो मौलिम पहले पढ़े, बच्चे उसे तवज्जो से सुने और फिर उसे दोहराने की कोशिश करें। इस तरह से तालिब इल्म में पढ़ने का शऊर पैदा होगा। वो अल्फाज की अदायगी अच्छी तरह से कर पाएंगे, सही तौर पर कर पाएंगे और इसी तरह उन्हें आपस में भी पढ़ने के लिए कहें। इसे बाहमी मुताल्ला कहा गया है। मौलिम किताब को इस अंदाज से पढ़ेगा कि बच्चों की तवज्जो किताब के मवाद और तस्वीर पर मरकूज रहेगी। यानी अब मौलिम जो है पढ़ेगा, बच्चे किताब के मवाद में और तस्वीर में तस्वीर देखेंगे और उस अल्फाज, उस जुमलों को देखेंगे जो मौलिम पढ़ रहा है और उसकी अदायगी उस तरह से करेंगे। इसके साथ साथ बच्चे बोले जाने वाले अल्फाज को लिखे हुए अल्फाज से मरबूत करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से बच्चे भी जो है तालिब इल्म किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस अमल के दौरान बच्चे ये भी सीखेंगे कि उस्ताद किस तरह दाएं से बाएं जानिब पढ़ रहे हैं और इनके तासुरात कैसे हैं। यानी पढ़ने के साथ साथ बच्चे मौलिम की हरकत व सकनात का भी बगौर मुशाहिदा करेंगे कि इनके तासुरात भी कैसे हैं। यानी वो जो गेस्चर होता है ना, एक्सप्रेशंस जो होते हैं चेहरे के पढ़ते वक्त, उसका भी यानी मुशाहिदा करेंगे। मुताल्लिम स्कूल की लाइब्रेरी जाएंगे। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये स्कूल की लाइब्रेरी जाएंगे। हर बच्चा पहले हफ्ते में लाइब्रेरी से हासिल किताब को पढ़कर चंद बातें यानी जुमलों में सुनाए। 14वें हफ्ते में किसी किताब पर तबसरा करने के लिए अपनी उम्र के लिहाज से कोई किताब हासिल करेगा। अब ये छोटी जमात के तालिब इल्म है तो जाहिरी बात है कि ये किताबें जो है तस्वीर, कहानी और छोटे छोटे इख्तिबास जुमलों पर मबनी होंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें ज़रूरी वसाइल क्या है। पढ़ाई का मवाद या ऐसी किताबें जिसमें कहानियाँ और तस्वीरें हो। ये इस तरह से ग्रुप ए के चौथे हफ्ते की सरगर्मियाँ थी।
हम आगे देखते हैं। अब जहाँ पर स्कूल बंद है उसके लिए नोट दी गई है। नोट: अगर स्कूल बंद हो तो मुतालिम स्कूल लाइब्रेरी जाएगा। पढ़ना और ड्रामाई अंदाज में पेश करना जैसी सरगर्मियाँ मुंदरजा झेल सरगर्मियों में तब्दील कर दी जाए। हाँ, अब स्कूल बंद है तो जाहिरी बात है कि लाइब्रेरी नहीं जा सकते, और स्कूल की लाइब्रेरी से यानी वो किताबें वगैरह हम हासिल नहीं कर सकते वो तालिब इल्म। तो इसके लिए यहाँ पर नोट दी गई है कि उन्वान रहेगा अपने खाने को जाने। मौलिम या सरपरस्त या रज़ाकार तुलबा से कहें कि आपने गुज़िश्ता कल मकान में जो ग़िज़ा खाई थी उसकी फ़हरिस्त तैयार करें। उसके बाद दूसरे दिन इसे अपनी जमात या मकान में एक दूसरे को बताए, और उसके बाद है सबसे पहले उन्हें ग़िज़ा के नामों को पढ़ने के लिए कहें। इस तरह से जहाँ पर स्कूल बंद है उनके लिए ये दर्जा अतफ़ाल से लेकर दुआम जमात के तालिब इल्मों का जो ग्रुप है, ग्रुप ए, उसे ये सरगर्मी कहने के लिए कहें। उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप बी, जो जमात सुवम तब पंजुम, इन 3 जमातों के तालिब इल्मों पर मुश्तमिल है। चौथे हफ्ते की सरगर्मी कुछ इस तरह से है। मंजर का तायुन, सेट द सीन। मौलिम जमात को 4 या 5 ग्रोह में तब्दील करेगा। उसके बाद मौलिम किसी मंजर का तायुन करेगा, जैसे कदीम किला या सहरा या मैदान। इसके बाद मंजर के लिहाज से किरदारों की तकसीम करेगा, जैसे राजा या रानी या ड्रैगन या काश्तकार या ऊंट या जादूगर या बच्चे वगैरह। इसके बाद मौलिम तुलबा से कहेगा कि कोई मुख्तसर कहानी तैयार करे और ग्रुप का कोई फ़र्द इसे बुलंद आवाज़ में पढ़े। अब वो जो ग्रुप के तुलबा होंगे तो वो तुलबा आपस में डिस्कस बहस करके एक मुख्तसर सी कहानी तैयार करेंगे, और उसमें का एक तालिब इल्म उसे बुलंद आवाज़ में वो कहानी पढ़कर बताएगा कि उन्होंने कहानी कौन सी तैयार की। इसके लिए ज़रूरी वसाइल है कहानी की किताबें। उसके बाद हम देखते हैं कि तुलबा का स्कूल की लाइब्रेरी को बनफ्से नफीस जाना, यानी अपने दिल से, अपने आप से, यानी वहाँ पर जाना, कोई यानी ज़ोर ज़बरदस्त ना हो, उसे कहा गया है कि बनफ्से नफीस जाना। पहले हफ्ते में लाइब्रेरी से हासिल करदा किताब के बारे में हर बच्चा चंद जुमले सुनाएगा। यानी जो किताब लाइब्रेरी से हासिल करेंगे तुलबा, तो उसके बारे में चंद जुमले यानी तुलबा सुनाएगा। इसके बाद 14वें हफ्ते तक मुताला करने के लिए अपनी उम्र के लिहाज से कोई किताब का इंतखाब करेगा। इसके बाद जो है ये 14वें हफ्ते तक यानी उसे जो है ये मुताला करने के लिए कोई एक किताब का यानी वो इंतखाब करेगा, क्योंकि ये जो 100 दिन के पढ़ने की जो मुहिम है ये 14 हफ्ते तक चलने वाली मुहिम है। लाइब्रेरी, इसकी ज़रूरी वसाइल इस तरह से है कि लाइब्रेरी की किताबें। इसके बाद हम देखते हैं नोट दी हुई यहाँ पर भी, जैसा कि हम जानते हैं स्कूल कहीं कहीं जगह बंद है तो उसके लिए नोट दी गई। खासकर अगर स्कूल बंद हो तो कुतुब खाने की सैर, दायरवी खेल, मंजर का तयन जैसे सरगर्मियाँ मुंदरजा सरगर्मियों में तब्दील कर दी जाएँ। उन्वान ग़िज़ा के बारे में जाने। मौलिम या सरपरस्त या रज़ाकार तुलबा से कहे कि आपने गुज़िश्ता कल जो ग़िज़ा खाई थी इसकी फ़हरिस्त तैयार करे। उसके बाद दूसरे दिन इसे अपनी जमात या मकान में एक दूसरे को बता दे। उसके बाद सबसे पहले ग़िज़ा के नामों को पढ़ने की कोशिश करे। उसके बाद ग़िज़ाई अशिया के नाम जैसे रोटी, पानी, दूध, चाय, नींबू, दाल, सब्ज़ी, तरकारी, फल वगैरह के नामों को इसकी पहली आवाज़ के साथ तुलबा पढ़ेंगे।
उसके बाद इन अल्फाज को मौल्लिम तख्ते सियाह पर लिखेगा। अगर सरगर्मी मकान या समाजी मरकज़ पर मुनक़िद की गई हो तो नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखे जाएंगे। अब ज़ाहिरी बात है, स्कूल बंद है तो ये सरगर्मी तुलबा अपने मकान पर ही मुनक़िद करेंगे, तो इन्हें जो है उनके नाम कागज़ के टुकड़ों पर ही लिखना होगा। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप नंबर सी, यानी सी ग्रुप जो है, आखिरी जो ग्रुप है ये इस ग्रुप में जमाते शशुम से तो जमाते हश्तुम यानी 6ठी से 8वीं तक के तुलबा पर मुश्तमिल ये ग्रुप है। इस ग्रुप के तालिब इल्मों के लिए चौथे हफ्ते की सरगर्मी कुछ इस तरह से है। दोस्तों के साथ पढ़ो, लुत्फ अंदोज़ी के लिए पढ़ो। हर तालिब इल्म को इसकी पहली पढ़ी हुई और बहुत ज़्यादा पसंदीदा मुख्तसर कहानी का इंतखाब करने के लिए कहा जाएगा। यानी हर तालिब इल्म को ये कहा जाएगा कि आपने जो पहले कहानी पढ़े और वो जो सबसे ज़्यादा आपको यानी पसंद है उस कहानी का इंतखाब करे। तालिब इल्म को ये कहानी अपनी जमात से कम जमात के तुलबा से अपने या अपने छोटे भाई बहन या किसी जमात में पढ़ रहे हो, यानी वो किसी भी जमात में पढ़ रहे हो छोटे भाई बहन, उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाता है। ये काम मौल्लिम या सरपरस्त की ज़ेर निगरानी किया जाता है। ये काम जो है मौल्लिम के ज़ेर निगरानी या सरपरस्त के ज़ेर निगरानी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती हो तो वो दुरुस्त कर सके। उसके बाद है, अब मुताला करने वाले तालिब इल्म से कहा जाता है कि इस कहानी को पुरलुत्फ़ बनाने के लिए अपनी आवाज़ को दुरुस्त करे और अदाकारी के साथ इसे पढ़े। अब वो जो भी कहानी का इंतखाब किया जाएगा, अब उसको पढ़ने के लिए कहे तो इस तरह से यानी वो है कि वो कहानी में एक लुत्फ़ आए, इंटरेस्ट आए और सुनने वाले उसमें दिलचस्पी ले। तो इसलिए जो है उसमें जो कैरेक्टर, जो किरदार है, उसकी आवाज़ के मुताबिक ही यानी वो मुकालमे कहे जाए, उसी तरह की अदाकारी भी हो, तो एक यानी वो कहानी में क्या हो, लुत्फ़ आए। स्कूल की लाइब्रेरी की सैर करे। इसके बाद पहले हफ्ते में हासिल करदा किताब से मुताल्लिक हर बच्चा चंद जुमले बयान करेगा। यानी पहले हफ्ते यानी जो है ये मुहिम 1 जनवरी से शुरू है और वो 1 जनवरी से लेकर तो जो पहला हफ्ता है जनवरी का, उसमें यानी तुलबा अपने लाइब्रेरी से, स्कूल की जो लाइब्रेरी है उससे एक किताब यानी मुंतखब करके ले लेंगे। तो ऐसी किताब के बारे में कहा गया है कि उस पर यानी वो चंद जुमले उन्हें बोलने आना चाहिए, यानी उस किताब का उन्होंने अभी तक जो मुताला किए उसके ऊपर उन्हें बोलने आना चाहिए। और इसमें ज़रूरी वसाइल है कहानी की किताबें। अब हम देखेंगे इसके आगे, इसमें भी नोट दी गई है। नोट से मुराद ये है कि जहाँ पर स्कूल बंद है वहाँ के तालिब इल्मों ने इस सरगर्मी में किस तरह से हिस्सा ले। नोट, अगर स्कूल बंद हो तो कुतुब खाने की सैर, किरदारों की जांच जैसी सरगर्मियाँ मुंदरजा झेल सरगर्मियों में तब्दील करे। जैसा कि यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, रिवर्स रीडिंग, उल्टा पढ़ना। उल्टा पढ़ने से मुराद किसी सफ़े या पैराग्राफ के आखिरी लफ्ज़ से उल्टा पढ़ते जाना। या कोई एक पैराग्राफ ले लिए, उस पैराग्राफ को जो है नीचे से यानी जो है हम ऊपर की तरफ पढ़ेंगे और जो आखिरी लफ्ज़ है वो सबसे पहले पढ़ा जाएगा और जो सबसे पहले का लफ्ज़ है उसे आखिरी में पढ़ेंगे। इसे उल्टा पढ़ने का तरीक़ा बताया गया है। हर सफ़े या पैराग्राफ की हर सतर को बाएं से दाएं जानिब पढ़ा जाए। हम उर्दू जो है दाएं से बाएं पढ़ते हैं, लेकिन अब उल्टा पढ़ने में हमें बाएं से दाएं पढ़ना होगा। इस तरह की हिदायत तुलबा को दे। इस तरह के अमल से तुलबा में पढ़ाई से मुतालिक नाक़दाना गौर व फिक्र और कामिल यकीन पैदा होगा। ये सरगर्मी सिर्फ आला तैतानवी जमात के तुलबा में मुनक़िद की जाए। ये सरगर्मी जो है आला जमात यानी जो है अब ये तीसरा ग्रुप अपना शशुम से लेके 6ठी से लेके तो 8वीं तक का है,
इसमें हम ये कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने आज चौथे हफ्ते की सरगर्मियाँ देखे हैं जो 100 दिन के पढ़ने की मुहिम के मुतालिक हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कारआमद साबित हो। इसकी सरगर्मियाँ आप ज़रूर अपने तालिब इल्मों से कराएं और उन्हें पढ़ाई की तरफ गामज़न करें। यही उम्मीद करते हुए हमने ये वीडियो बनाए हैं और ये वीडियो हम यहाँ पर रोक देते हैं, ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें कि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। आप हमारे लिए दुआ कीजिए। शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।